भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द क्यों कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा है कि मतदान के विकल्पों को प्रभावी अभ्यास के लिए राजनीतिक दलों की फीडिंग के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। फीडिंग के स्रोत के बारे में मतदाताओं को सूचना के अधिकार को प्राथमिकता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 15 फरवरी गुरुवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा यह बिल 2018 में ईबीएस के नाम से पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि और निगमों को भारतीय स्टेट बैंक से चुनावी बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से दान किया जा सकता है। लेकिन अब अदालत ने चुनावी वित्त पर प्रमुख कानून के संशोधन को भी रद्द कर दिया है, जो ईबीएस की शुरुआती से पहले पेश किया गया था। इस मामले की सुनवाई पिछले साल 21 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने की थी। याचिकाकर्ताओं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने तर्क दिया था कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने विशेष रूप से तर्क दिया था कि मतदाताओं की जनता और सरकार से संबंधित जानकारी का अधिकार है, जिसमें राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले वित्तीय योगदान भी शामिल हैं। वहीं सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने जवाब देते हुए कहा था कि नागरिकों को राजनीतिक दलों की फीडिंग के संबंध में जानने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया था कि अदालतों के विपरीत राजनीतिक के क्षेत्र में कंपनियों के राजनीतिक योगदान के प्रभाव की जांच करने के लिए विधायिका सबसे अच्छी स्थिति में थी। बहरहाल अदालत ने सर्वसम्मत से माना कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों और उनके धन के स्रोत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है। वहीं अब बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई के बोरावली में पार्किंग स्थल में आग लग गई। किसी की हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। मुंबई के बोरावली इलाके में एक पार्किंग स्थल पर आग लग गई, जहां 18 से ज़्यादा गाड़ियां खड़ी थीं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। मुंबई फायर ब्रिगेड ने मीडिया से बात करते हुए बताया है करीब 25 से 26 गाड़ियों में आग लग गई। हालांकि आग लगने के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। वहीं उत्तरी दिल्ली के अलीपुर इलाके के दयालुपुर बाजार में गुरुवार शाम को एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल जबकि घायलों को दिल्ली के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि मृतकों की पहचान अज्ञात है। वहां मौजूद लोगों ने क्या कहा, आप सुनिए। वहीं दूसरी खबर भी दिल्ली से। सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया और तर्क दिया कि भाजपा निष्पक्ष तरीके से सरकार नहीं बना सकती और इसलिए वह सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि हमें लोगों को भरोसा हासिल है। अध्यक्ष राम निवास गोयल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और इस पर शनिवार सुबह 11 बजे चर्चा होगी। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा ने आप विधायकों को तोड़ने और उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की थी और एक दिन पहले सीएम के उत्पादित शुल्क नीति मामले में ईडी के समन को नज़रअंदाज करने के संबंध में दिल्ली में एक अदालत में पेश होना था। वहीं किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। गुरुवार को देर रात 1:30 बजे तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान की मौजूदगी में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा व नित्यानंद के बीच तीसरे दिन की बातचीत चली। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया है कि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत में बहुत सकारात्मक चर्चा हुई और बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि अगली बैठक रविवार 18 फरवरी को शाम 6 बजे होगी। शुक्रवार देर रात तक लगभग 5 घंटे तक चली वार्ता के बाद मुंडा ने कहा है कि हम सभी शांतिपूर्वक इस मामले का हल निकालेंगे।